प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं संकुल यौगिक निर्माण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। संक्रमण धातुओं के धनायनों में विभिन्न लिगेंडों जैसे उदासीन अमोनिया H2O, CO, NO या ऋणायनों जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड के साथ संकुल यौगिक निर्माण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। संकुल निर्माण के दौरान संक्रमण धातु आयन लिगेंडों के पास उपलब्ध इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर उपसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो कि मेटल से लिगेंड की ओर बनाते हैं। संक्रमण धातु आयन संकुल निर्माण का विशेष गुण दर्शाते हैं क्योंकि संक्रमण धातु आयनों का आकार बहुत छोटा होता है तथा इन पर आवेश भी अधिक होता है, अर्थात इन धातु आयनों का उच्च धनावेश आवेश घनत्व हाई चार्ज डेंसिटी इन्हें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने को विवश करता है। नंबर 2, संक्रमण धातुओं के पास लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्थान देने हेतु पर्याप्त संख्या व उपयुक्त ऊर्जा वाले N-1d कक्षक उपलब्ध रहते हैं जो लिगेंड से उपसर्जक बंध बनाने के पश्चात प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करते हैं। संकुल यौगिक निर्माण क्षमता का एक और कारण इन तत्वों द्वारा दर्शाई जाने वाली परिवर्तनीय आक्सीकरण अवस्था है। प्रत्येक संक्रमण तत्व कई आक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकता है, अतः भिन्न भिन्न लिगेंडों के साथ भिन्न भिन्न संख्या में डी कक्षक उपलब्ध करा सकते हैं, अर्थात एक ही संक्रमण तत्व भिन्न भिन्न लिगेंड के साथ पृथक रूप से हाइब्रिडाइज होकर रेखीय, लीनियर, वर्गाकार समतलीय, चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल एवं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स निर्माण कर सकता है। बेसिसिटी अधिक नहीं होने से भी ये संकुल निर्माण कर पाते हैं। संक्रमण तत्व प्रत्येक आक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, अतः वे शीघ्रता से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर संकुल यौगिक निर्माण करते हैं या अवशोषित होकर स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। संक्रमण धातुओं के परमाणु क्रमांक व आक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ने पर उनकी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। निर्मित संकुल का स्वभाव व आचरण उपसंयोजक बंध बनाने हेतु उपलब्ध लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई संक्रमण धातु आयन जितने लिगेंडों के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है वह संख्या उस धातु की उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अधिकतर संकुल में उपसंयोजक संख्या 4 या 6 होती है, किंतु संक्रमण तत्व आयन 2, 3, 5, 8 उपसंयोजक यानी कोऑर्डिनेशन नंबर वाले संकुलों का निर्माण भी करते हैं। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्व फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक युक्त लिगेंड के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के एलिमेंट धातु आयन अधिक विद्युत धनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ऋण विद्युत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन व ऑक्सीजन युक्त लिगेंडों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। इन संकुलों में उपस्थित उपसंयोजक बंध लिगेंड से मेटल की तरह बनता है के कारण इन यौगिकों को उपसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। उपसंयोजक यौगिकों या संकुलों के स्थायित्व का कारण क्या है? इनका कारण है दाता लिगेंड परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के अतिरिक्त रिक्त कक्षक भी उपलब्ध रहते हैं। लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर लिगेंड से मेटल की तरफ एक सिग्मा बंध यानी कि उपसंयोजक बंध बनाता है। तत्पश्चात धातु आयन के भरे कक्षकों से लिगेंड स्वयं अपने रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाई बंध यानी कि मेटल से लिगेंड की तरफ एक पाई बंध का निर्माण करता है, जो पहले सिग्मा बंध को और अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। इस प्रकार बैक बॉन्डिंग द्वारा बंध का निर्माण संकुल को स्थायित्व प्रदान करता है। ये लिगेंड अधिकतर
सेंट्रल मेटल आयन की शून्य या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही संकुल निर्माण करते हैं, क्योंकि शून्य या निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में धातु आयन के डिकक्षक पूर्ण रूप से भरे रहते हैं तथा बैक बॉन्डिंग में पश्च बंधन में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी संकुल निर्माण नहीं कर पाती। यह पाया गया है कि संक्रमण तत्व के परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ उनमें निर्मित संकुलों का स्थायित्व घटता है। यदि संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था नियत रखी जाए तो हम पाते हैं कि उनमें सबसे छोटे आकार वाला संक्रमण तत्व अधिक स्थायी संकुल निर्माण करेगा। संक्रमण तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उच्च विद्युतहीनता व क्षारकता वाले लिगेंड जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, अमोनिया आदि ही उनके साथ स्थायी संकुल निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं। अमोनिया उदासीन लिगेंड है, परंतु उनके दाता नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने से वह स्थायी संकुल निर्माण करने में सक्षम है। संक्रमण तत्व आयनों द्वारा निर्मित संकुल स्थायी होते हैं व अपना अलग अस्तित्व रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण को पढ़ने के पहले हम देखते हैं पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुवण शक्ति। यदि एक ध्रुव वायु अथवा निर्वात में स्थापित करने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डाइन बल से प्रतिकर्षित या आकर्षित करे तो वह ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाता है। किसी ध्रुव की शक्ति को इकाई ध्रुव के गुणज में मापा जाता है। संक्रमण तत्वों द्वारा चुंबकीय गुणों का दर्शाया जाना उनमें गुणज में मापा जाता है। संक्रमण तत्वों द्वारा चुंबकीय गुणों को दर्शाया जाना उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण है। परमाणु की चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। पहला कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल मोशन, दूसरा है एक्सियल मोशन। ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति क्या होती है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित ऑर्बिट में वृत्ताकार गति करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कक्षीय यानी कि ऑर्बिटल मोमेंट कहते हैं। जब कभी भी आवेश कण वृत्ताकार कण कक्ष में घूमता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होना अवश्यंभावी होता है। एक्सियल मोशन, अक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के सहारे चक्रण भी करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अपने अक्ष पर चक्रण करने के फलस्वरूप एक अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण यानी कि एक्सियल मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है। उपरोक्त दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के कारण ही कोई भी तत्व जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है चुंबकीय गुण दर्शाता है। नाभिक के चारों ओर अक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष के सहारे चक्रण भी करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अपने अक्ष पर चक्रण करने के फलस्वरूप एक अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। उपरोक्त दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के कारण ही कोई भी तत्व जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है चुंबकीय गुण दर्शाता है तथा एक छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है। संक्रमण तत्वों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः वह भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक परमाणु एक छोटी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्योंकि प्रत्येक परमाणु के पास नाभिक व इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जब कभी अनगिनत परमाणु रखने वाले पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या दो ध्रुवों के मध्य रखा जाता है तो पदार्थ अपने अक्षीय तथा कक्षीय आघूर्ण के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतःक्रिया करता है। किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र के साथ मुख्य रूप से तीन प्रकार का व्यवहार होता है: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोचुंबकीय। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिज्म, वे संक्रमण तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं को निर्वात की अपेक्षा स्वयं के अंदर से गुजारते हैं, अर्थात बल रेखाओं को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। किसी संक्रमण तत्व में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही अधिक अनुचुंबकीय होगा। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ जैसे क्रोमियम रख दिया जाता है तो हम पाएंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसा तभी संभव है जब क्रोमियम में
इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय अक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कार्य कर उसके साथ संलग्न हो जाता है। प्रत्येक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि करता है, जबकि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के छड़ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाए तो वह छड़ अपने आप स्वयं को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के समानांतर व्यवस्थित कर लेती है। किसी पदार्थ का अनुचुंबकत्व उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या व ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने से अणु अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे अनुचुंबकत्व के मान में कमी आती है। इसके बाद में डाईमैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, अर्थात समस्त इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस क्षेत्र की तीव्रता को निर्वात की तुलना में कम कर देते हैं। इन पदार्थों से चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ बनाकर उसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित परपेंडिकुलर पोजीशन प्राप्त कर लेती है तथा इस तरह चुंबकीय बल रेखाओं के गमन को रोकती है, रोधक बनती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपने से बल रेखाएं दूर रहने का प्रयास करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तथा उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। अतः इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण एक समान विपरीत होता है। लोह चुंबकत्व। यदि किसी पदार्थ में अनुचुंबकत्व का गुण इतना बढ़ जाए अधिक हो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी वह पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार करे, तो पदार्थ द्वारा दर्शाए गए अनुचुंबकत्व का यह विस्तृत रूप लोह चुंबकत्व कहलाता है। स्थायी चुंबक दर्शाने वाले ये पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों में लोहा ही यह गुण सर्वाधिक तौर पर प्रदर्शित करता है तथा इसी कारण इसको लोह चुंबकत्व कहा गया है। लोह चुंबकत्व हेतु पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है, किंतु लोह चुंबकत्व के लिए कुछ शर्तें का पालन भी है। धन्यवाद।